हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल में। दोस्तों, कैसे बना हमारा करोड़पति जीनियस टोनी स्टार्क एक कॉस्मिक भगवान, द आयरन गॉड। आयरन मैन का एक ऐसा फॉर्म जो उसे ब्रह्मांड का एक भगवान बनाता है, जिसके सामने डायमेंशंस, टाइम, यूनिवर्सेस का कोई बैरियर नहीं, और प्लैनेट्स तो मानो उसके सामने बास्केटबॉल है, और थैनोस तो छोटी बच्ची है। और इतना पावरफुल ऐसा एक गॉड आखिर वो बना कैसे? तो ये घटना है तब की जब सुपर विलेन कोर्वैक नाक में दम करने वापस आ गया था, और 2021 की पब्लिश हुई आयरन मैन कॉमिक की इशू 13 में आयरन मैन अपनी टीम गैलेक्टिक सुपर हीरोज के साथ सुपर विलेन कोर्वैक का पीछा करता है। अब हालांकि वो लोग कोर्वैक से लड़के उसको बीट करने में कामयाब हो जाते हैं, मगर फिर भी कोर्वैक किसी तरीके से मैनेज करके वर्ल्ड शिप्स ट्रांसम्यूशन चेंबर में घुस जाता है और एक्सट्रीमली पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी से नहा जाता है। वो बेशुमार कॉस्मिक एनर्जीज उसके बॉडी से मार्ज होने लगते हैं, और देखते ही देखते हीरोज की 2 पल की जीत हार में बदल जा रही थी। मगर तभी कोर्वैक को रोकने के लिए आयरन मैन भी उस कॉस्मिक चेंबर में घुस जाता है, और इससे आयरन मैन भी उस बेशुमार कॉस्मिक एनर्जीज के वारिस में नहा जाता है। जिसके बाद इशू 14 में हमें यह दिखता है कि आयरन मैन एक बिस्तर पे सोया हुआ है, जो बिस्तर वैक्यूम स्पेस में तैर रही है, और उस खुले वैक्यूम स्पेस में खर्राटे मारते मारते अचानक से आयरन मैन की कॉन्शियसनेस को होश आता है, और उसके अंदर से उसकी कॉन्शियसनेस किसी आत्मा की तरफ बाहर निकल आती है, और हैरान होकर स्पेस में इधर उधर ट्रेवल करते करते उसके कॉन्शियसनेस को स्पेस में एक मिरर मिलती है। लेकिन ये कोई आम मिरर नहीं था, ये एक पोर्टल जैसा था जिसके अंदर घुसा जा सकता था, और अंदर जाते ही वो दूसरी तरफ एक मैंशन में जा गिरता है, जो एक्चुअली एवेंजर्स मैंशन था। और खड़े होते ही उसे अपने सामने सीढ़ियों के नीचे एक बच्चा रोता हुआ मिलता है, जो बच्चा एक्चुअली वो खुद था, जो अकेला था, और जिसके आसपास ना ही उसके माँ बाप थे और ना ही उसका बटलर जार्विस। आयरन मैन को कुछ समझ में नहीं आता क्या ये उसके यादें है। ऐसा कोई मोमेंट बचपन में था, उसे तो याद नहीं। जिसके बाद घूमते ही उसे सीढ़ियों पे एक दुखी टीनेजर टोनी मिलता है, जिसने हाल फिलहाल में अपने माँ बाप को हमेशा हमेशा के लिए खोया था, जो अकेला था, जिस पे किसी का ध्यान नहीं था, कोई उस पे अटेंशन नहीं दे रहा। दूसरों का अटेंशन अगर पाना है तो उसे कुछ बड़ा करना होगा, कुछ बेहतरीन करना होगा, कुछ ड्रास्टिकली अलग करना होगा। और देखते ही देखते आयरन मैन का शरीर अचानक से बड़ा होने लगता है, और बड़ा होते होते वो मैंसन का छत फाड़ के गोलायत की तरफ विशालकाय बन जाता है, और उस विशालकाय आकार में वो शहर में घूमता रहता है, और इस बात से सेटिस्फाइड होता है कि कैसे उसे सभी का अटेंशन मिल रहा है। अब कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा, वो सभी के नजरों में आ रहा है। लेकिन तभी अचानक से वो श्रिंक होके एक छोटे चींटी के आकार का बन जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, और सडनली उसे एक टेलीफोन कॉल आता है, जिस टेलीफोन कॉल में बात कर रहे थे उसके पिता हावर्ड स्टार्क। और उसके पिता टोनी से पूछते हैं कि क्यों टोनी, क्यों तुमने दुनिया को अभी भी नहीं बदला? क्यों तुम हर बार गलत होते हो? क्यों तुम हर बार इतनी गलती करते हो? क्यों? जो सुनते ही टोनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने बहुत विशाल आकार के 2 आयरन ग्लव्स खड़े हो जाते हैं, और अपने उंगलियों से टोनी को पीटने लगते हैं। और तभी टोनी को कुछ रियलाइजेशन होती है, और सडनली जिसके बाद आयरन मैन उस सपने से बाहर निकल आता है और देखता है कि उसके सामने कोर्वैक तैयार खड़ा है उससे लड़ने के लिए। जिसके बाद दोनों काफी देर तक लड़ते हैं, और क्लियरली आयरन मैन का पल्ला भारी था, और लड़ते लड़ते आयरन मैन को सब समझ में आता है। उसके बचपन के ट्रॉमास, उसके फादर इश्यूज, वो सारी बड़े होने छोटे होने वाली चीजें, कोर्वैक बस एक खतरनाक पागल इडियट है, ये सोच, ये सब चीजें उसके सबकॉन्शियस में फैली हुई है। और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि आई हेट माई सेल्फ। इतना कुछ होने के बाद भी, इतना आगे बढ़ जाने के बाद भी, ये सारे मामूली बेसिक बकवास चीजें हैं जो मुझे अंदर से मोटिवेट करती है। और आयरन मैन तुरंत अपने ईगो का मूल्यांकन करता है कि उसने कैसे इतने दिनों तक इतना कुछ किया सिर्फ अटेंशन पाने की उम्मीद में। और वो ये चीज बहुत अच्छे से रियलाइज करता है कि कैसे उसकी कहानी इस पे टिकी हुई है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। मगर अब बहुत हुआ, ये सब बंद होगा। और एक प्लैनेट को गुस्से में चूर चूर करके वो कहता है कि आज से इन सब का अंत होगा। कोई निराशा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बकवास नहीं। अब मेरे पास पावर कॉस्मिक है, मैं इस दुनिया को बदल सकता हूँ, यही मेरा मौका है। फाइनली अब ये दुनिया अलग होगी, मैं अलग होऊंगा। हाँ, कुछ बेवकूफ इस बदलाव को रोकने आएंगे, मगर इस बार
सिर्फ मेरी चलेगी, वो सब मेरे सामने कुछ नहीं होंगे। और आयरन मैन तुरंत उस मिरर से बाहर निकल आता है और अपने बॉडी में वापस घुस जाता है इस कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए। उसके टीममेट्स उसके लिए परेशान होंगे। और उस तरफ शैतान कोर्वेक अपने कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर चुका था और बेशुमार कॉस्मिक पावर्स के साथ वो अपने आप को पुकार रहा था गॉड। और वो अपने पावर्स और मौजूदगी पे गुरूर कर ही रहा था कि तभी एक जानी पहचानी सी आवाज उसे पीछे से कहती है गुड मॉर्निंग। कोर्वेक घूमता है और देखता है कि वो था आयरन मैन, जो अब बन चुका था आयरन गॉड। देन आयरन मैन इशू 15 में कॉस्मिक गॉड्स बन चुके दोनों बीइंग्स कोर्वेक और आयरन गॉड पूरे के पूरे गैलेक्सी में इधर उधर जोरदार फाइट करते हैं और उनके लड़ाई से गैलेक्सी की अलग अलग जगह कई सारे अलग अलग प्लैनेट्स तबाह हो जाते हैं। कोर्वेक कई सारे ग्रहों को इस लड़ाई में तबाह करते जा रहा था। कोर्वेक को यकीन नहीं हो रहा था कि इस मुकाम पे पहुंचने के बाद भी उसे कोई टक्कर दे सकता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे अब कोई रोक सकता है। वो गुरूर के साथ टोनी को कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते टोनी, मेरे पास गॉड्स की पावर है। और टोनी कहता है कि हाँ मेरे पास भी। और आयरन गॉड कोर्वेक के इंटेंशंस का मजाक उड़ाता है और टांग खींचता है कि वो बस इस रियलिटी को रीमेक या रीशेप करना चाहता है, जो कि एक्चुअली बहुत ही सिंपल और बोरिंग काम है। और मुझे देखो, मैं बस अभी कुछ मिनट पहले गॉड बना हूँ और बस अभी से ही मेरे दिमाग में कई सारे बेहतरीन आइडियाज आ गए हैं कि इस दुनिया को कैसे बेहतर बनाना है, जो सब आइडियाज रियलिटी को रीमेक या रीशेप करने से हजारों गुना बेटर है। और सच में आयरन गॉड इस फाइट में लिटरली कोर्वेक के ऊपर काफी भारी पड़ रहा था और तभी अचानक से कोर्वेक एक बड़े से प्लेनेट को उठाकर आयरन गॉड पे फेंक मारता है, जिससे आयरन गॉड का कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ता, मगर वो प्लेनेट चूर चूर हो जाता है और उसमें बसे सारे लोग भी मारे जाते हैं। और अब बहुत हुआ। आयरन गॉड को गुस्सा आता है और वो एक डेडली कॉस्मिक ब्लास्ट मारता है, जिस ब्लास्ट को कोर्वेक बड़े आसानी से डॉज कर लेता है और वो ब्लास्ट एक्चुअली जाके एक पोर्टल खोल देता है। और आयरन गॉड अपने सेकंड ब्लास्ट से कोर्वेक को उस पोर्टल में घुसा देता है और खुद भी उस पोर्टल में जाता है और दोनों पहुंच जाते हैं एक होल न्यू रियलिटी में। आयरन गॉड कोर्वेक को एक ऐसी रियलिटी में लाया था जहां पहले से सब कुछ तबाह हो चुकी है और यहाँ उनके फाइट से कोई नहीं मरेगा। आयरन गॉड अपने कॉस्मिक पावर से अलग अलग रियलिटीज को देख सकता है और वहाँ पहुंच भी सकता है। और इस रियलिटी को तबाह करके बेजान बनाया था एक और संकी डेडली मैनियक विलन, इस यूनिवर्स का डॉक्टर डूम ने। देन दोबारा फाइट शुरू होती है और आयरन मैन एक जोरदार ब्लास्ट मार के कोर्वेक को यूनिवर्स के दूसरे छोर पे पहुंचा देता है। और जैसे ही कोर्वेक वापस आता है, अब इस बार आयरन गॉड कोर्वेक के ऊपर एक प्लैनेट फेंक के मारता है और कहता है कि आयरन गॉड के प्लान्स बहुत बड़े और बेहतरीन हैं। वो अपने पावर से अपने यूनिवर्स को सेफ रखेगा और सिर्फ उसका ही प्लैनेट नहीं बल्कि हजारों प्लैनेट सिक्योर रहेंगे। और आयरन गॉड कोर्वेक को बड़े अच्छे से धो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे यूनिवर्स के सारे सुप्रीम गॉड्स प्रकट हो जाते हैं, लिविंग ट्राइब्यूनल, इटर्निटी, डेथ, इन्फिनिटी सभी। और वो लोग कहते हैं छोटी बच्ची हो क्या? और वो लोग कहते हैं अबे भूतनी के ऐसे बच्चों की तरह मत लड़ो, तुम्हारी लड़ाई से यूनिवर्स का संतुलन बिगड़ रहा है। और वो लोग तुरंत कोर्वेक को कैद कर लेते हैं यूनिवर्स के बैलेंस को डिस्टर्ब करने के जुर्म में। मगर सुप्रीम गॉड्स ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आयरन गॉड के साथ क्या किया जाए, सजा दिया जाए या छोड़ दिया जाए। और अल्टीमेटली डिस्कशन करने के बाद वो लोग आयरन गॉड को छोड़ देते हैं, मगर उसे वार्न करते हैं कि वो अपने ताकतों से कोई बेवकूफी ना करे, वरना उसका सजा उसे भुगतना होगा। उसके जो भी आइडियाज है, जो भी प्लान है, आयरन गॉड अपने पावर से एग्जीक्यूट कर सकता है, मगर ध्यान रखना उससे इस यूनिवर्स का संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, वरना वो सब है उसे मजा चखाने के लिए। आयरन गॉड के ऊपर उनकी नजर हमेशा रहेगी। जिसके बाद इस बात को कूलली एक्सेप्ट करके आयरन गॉड वहाँ से चला जाता है और कैद हो चुका कोर्वेक गुस्से भरे नजरों में उसे देख के ये कहता है कि वो बदला जरूर लेगा। अब तुम मेरे इकलौते टारगेट हो गए टोनी स्टार्क। मगर यही पे सब खत्म नहीं, ये तो बस आयरन गॉड की ओरिजिन थी। इसके बाद भी काफी कुछ होता है और काफी कुछ होगा भी, और ये कहानी अभी भी ऑनगोइंग है। सो अगर कभी मौका मिले तो आगे की कहानी के ऊपर वीडियो जरूर लाएंगे। मगर तब तक के लिए अगर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट आयरन मैन के बारे में जानना है तो वो वाली वीडियो आपको राइट में मिलेगी, जिसमें मैंने आयरन गॉड के अलावा बाकी स्ट्रॉन्गेस्ट आयरन मैन के बारे में बात किया है। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना अपने फैमिली का ख्याल रखना और दूसरे का काम में मदद करना, बिकॉज यू आर a freaking superhero.